एक बार फिर से कार्यक्रम कायदा कानून में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं जो हमारे अतिथिगण और आपको भी कि हमारे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो अमेरिका के हैं। अमेरिका में जो बच्चे बिना बाप के रहते हैं उनके आंकड़े हमारे पास हैं। वहां पर 1/3 बच्चे बिना बाप के रहते हैं और उन 1/3 बच्चों में 5 गुना आत्महत्या की संभावना अधिक रहती है। उन 1/3 बच्चों में जो बिना बाप के रहते हैं 32 गुना घर से भागने की संभावना अधिक रहती है। उन 1/3 बच्चों में जो बिना बाप के रहते हैं 10 गुना ज्यादा ड्रग एडिक्ट बनने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा 20 गुना बच्चे ऐसे होते हैं जो इन 1/3 बच्चों में 20 गुना अपराधी बनने की संभावना ज्यादा रहती है और साथ ही इन बच्चों में 14 गुना बलात्कार जैसे मामलों में फंसने की संभावना ज्यादा रहती है। यह है अमेरिका की संस्कृति जहां पर बिना बाप के बच्चे 1/3 पल रहे हैं और उनकी ये सब संभावनाएं एक अंधकारमय भविष्य की तरफ इशारा करती हैं। क्या भारत में यही परिस्थितियां पैदा हो रही हैं इन कानूनों के लिए? निरुप जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आंकड़े हमने अभी देखे, आप मानते हैं भारत में इन कानूनों को की वजह से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं? नहीं, आपने जो उदाहरण लिया है अमेरिका तक जाने का जरूरी नहीं है जी। यहाँ पर जितने भी डाउरी डेथ होते हैं, एक तो औरत जो है अपना जान ले ली है और आपने बगैर इन्वेस्टिगेशन का मर्द को जेल में रख दिया जी। और बच्चा अगर उनका है छोटा, वो कहाँ जाएगा जी। तो यहाँ जो है आप इसको एक सोशल प्रॉब्लम है। 1-2 दिन में आपने पूरा एक जो है एक परिवार को पूरा बिछड़ दिया जी, बगैर इन्वेस्टिगेशन का। उसको मर्द को जेल में रख दिया, बीवी चले गई और बच्चा जो है वो एक लावारिस बन गया जी। तो इस तरह के जो है एक पूरा एक जनरेशन बन गया है। कई जेलों में ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों का देखभाल कर सकते थे लेकिन बगैर इन्वेस्टिगेशन का उनको जेल में रख दिया और बच्चों को सड़क पे छोड़ दिए। और ये आप जो के जैसे करे निरुप जी, आफ्टर डाइवोर्स भी ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं क्योंकि जो कस्टडी है बच्चों की वो कस्टडी माओं को दे दी जाती है और पिता के पास बिल्कुल नहीं। यानी कि जो जैसे अभी संदीप जी भी बता रहे थे कि बच्चों की कस्टडी बहुत मुश्किल से पिता को मिलती है, तो वो बच्चे बिना बाप के ही रहे एक प्रकार से। नहीं, यहाँ पर जो है अपना जो है ये जो जितने भी पर्सनल लॉज है इसको यूनिफॉर्म नहीं किया गया जी। जिस तरह का शादी होता है उस पे आधारित है आपका मेंटेनेंस। जब कभी कोई तलाक देता है या हस्बैंड वाइफ का जो डिस्प्यूट होता है उसमें 3 स्ट्रीम है। एक है उनका मैरिज का स्टेटस क्या है, दूसरा मेंटेनेंस, तीसरा अगर बच्चे हैं तो कस्टडी। तो जिस तरह का शादी आपका होता है उस पे आधारित है कस्टडी, उस पे आधारित है आपका जो है कानून। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपका शादी हो गया तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट लागू होता है। अगर आपका रजिस्टर्ड मैरिज है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, फिर आपका जो है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट। और इस दोनों कानून में कस्टडी का इतना अंतर है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपका अगर शादी हुआ है, हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट के तहत अगर कस्टडी लेना है तो 5 साल तक मां के पास रहेगा, नेचुरल गार्डियन मां है और 5 साल के बाद जो है उसका पिता जो है नेचुरल गार्डियन है। वही अगर स्पेशल मैरिज एक्ट रजिस्टर मैरिज हुआ, रजिस्ट्री से हुआ शादी, फिर गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट लागू होगा और वहां पर यह नहीं देखा जाता कि दोनों नेचुरल गार्डियन है, मां और बाप, कौन इसका देखभाल ठीक तरह कर सकता है आर्थिक दृष्टि से और इमोशनल जो है उसको इमोशंस दे सके और उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट का हो। तो यहां पर वेलफेयर प्रिंसिपल, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, वो प्रिंसिपल आ जाता है। तो जस्ट बिकॉज एक शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपका शादी हुआ तो और कुछ कानून लागू होता है, अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर शादी हुआ है और कुछ कानून लागू होता है। तो इतना अंतर है पर्सनल लॉज में। सीधा सा सवाल है मेरे पास, सास है या फिर जो दूसरी महिलाएं हैं उनके लिए ये कानून एक प्रकार से अभिशाप साबित हो रहा है? नहीं, ये जैसे आप लोगों ने दुरुपयोग की कई बातें बताई हैं जी, तो इससे लगता है कि जो कानून बनाया गया है वो एक तरफा है, इसमें सुधार लाना जरूरी है। और किस तरह ये सुधार लाना होगा, किस तरह इसमें चेंज करना होगा, ये तो जो विशेषज्ञ हैं वही बता पाएंगे। जरूरत है इसके लिए या विशेषज्ञ बता पाएंगे। यहाँ पर मैथिली जी ने भी कहा कि कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए और वो कमियां तभी दूर होंगी जब आप जागरूक होंगे, समाज जागरूक होगा और एक आंदोलन चलाया जाएगा। जी हाँ, हमारा यही लक्ष्य हम लेकर चल रहे थे पिछले 4 एपिसोड से। हम यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, कायदा कानून से जुड़ें और ऐसी जो त्रुटियां इसे हम दूर कर सकें। आप सब यहाँ पर स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमारा जो लक्ष्य है वो है 498A और जो दूसरे दहेज हैं उनमें संशोधन हो, दूसरे कानून है उनमें संशोधन हो, ताकि जो महिलाएं हैं कम से कम उन्हें पीड़ित होने से बचाया जा सके जब वो निर्दोष हों। हम चाहते हैं आपकी राय हम तक पहुंचती रहे। अपनी राय भेजने के लिए हमें आप मेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है kanun@p7news.com। इसके अलावा आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए मैसेज बॉक्स में लिखिए QQ और अपनी राय, अपना नाम, पता और उसे भेज दीजिए आप 56000680 पर। तो हमारी यही कोशिश है कि आप हमसे जुड़ें और अपनी राय और हमारे अपने जो भी सवाल हैं हम तक जरूर पहुंचाते रहें। तो फिलहाल कायदा कानून की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।